हे हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के दिन यानी कि 16 ऑफ अक्टूबर को मार्केट में क्या मूव्स हमें मिले, और उसी के साथ देखेंगे कि यहाँ क्या मार्केट यहाँ से अभी एक ट्रेंडिंग मूव्स में आ सकता है। उसी के लिए हम प्रेडिक्शन देखेंगे कल का, दैट इज 17 ऑफ अक्टूबर का। तो ये सभी इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिए। तो लेट्स वी स्टार्टेड आवर वीडियो। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। उसके पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं लास्ट सैटरडे को हमने क्या डिस्कस किया था कि आज मार्केट में क्या मूव्स आने के पॉसिबिलिटीज है। तो ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। निफ्टी में लास्ट सेशन कहीं यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो हमने देखा था कि हम बात कर रहे थे अगर यही कहीं रेंज में ओपन हुआ या फिर स्लाइटली गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ तो चांसेस थे कि ये वाला सपोर्ट से बाउंस बैक करे। लेकिन मार्केट एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ओपन हुआ। उसके बाद वो थोड़ा सा ब्रेकआउट किया लेकिन स्ट्रांगली फिर से ऊपर आया। सिमिलरली ये दो कैंडल में आप देख सकते हो, मार्केट ने ट्राई किया नीचे जाने का, लेकिन वहां से फिर से एक बाइंग दिखाई दी और मार्केट ऑलमोस्ट ऊपर आया। ऊपर आने के बाद ऑलमोस्ट यही रेंज में मार्केट फुल्ली डे साइडवेज था। लास्ट सेशन में हमें एक अच्छा अप ट्रेंड और बाद में डाउन रैली मिली थी, लेकिन आज के दिन में ये ऑलमोस्ट साइडवेज, पूरा पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था। तो ये हमने डिस्कस किया था और एज पर डिस्कशन मार्केट ने हमें यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस थे, लेकिन मार्केट हुआ ओपन ही फर्स्ट कैंडल में ही उसने ब्रेक डाउन दे दिया। लेकिन वो ब्रेकडाउन भी सस्टेन नहीं हो पाया, इसीलिए हमारा जो ये फर्स्ट टारगेट था और हमारे चांसेस थे कि यहाँ से बाउंस हो, लेकिन मार्केट यहाँ से एक सक्सेसफुली ब्रेकडाउन ही नहीं दे पाया। और सिमिलरली ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट दो कैंडल में ही 15 मिनट के दो कैंडल में ही मार्केट ने ऊपर चला गया और ऑलमोस्ट पूरा दिन ये एक रेंज में मार्केट ने एज अ साइडवेज बीटा दिया। तो क्या चांसेस है अगर हम थोड़ा पास्ट का डेटा देखें तो हमें आइडिया आता है कि जब भी एक ट्रेंडिंग मूव होता है उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज होता है। एक ट्रेंडिंग मूव हुआ, हाँ, एक ट्रेंडिंग मूव हुआ, फिर मार्केट थोड़ा देर साइडवेज हुआ, फिर ट्रेंडिंग मूव हुआ, फिर साइडवेज हुआ, फिर जो भी ट्रेंडिंग मूव हो, ऐसा मार्केट का बिहेवियर होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि मार्केट लास्ट 2-3 दिन से, ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा दिन साइडवेज था मार्केट। बाद में उसके पहले दिन भी अगर देखेंगे हम, वो भी सेम। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हो रहा था साइडवेज, फिर उसके पीछे भी एक दो बार सेशन देखे हमने जब गैप अप हो रहा था मार्केट साइडवेज। बाकी मार्केट में कुछ मूव्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन कल के दिन, उसके पहले दिन साइडवेज, उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ और एक अच्छा रैली अप में मिला, डाउन में मिला, और आज फिर से मार्केट साइडवेज। तो कल चांसेस है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल के दिन, तो थोड़े बहुत चांसेस है कि मार्केट हमें कोई वन साइड मूव्स मार्केट में दिखाई दे। तो एक बार वो लेवल चेक ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि कल के दिन क्या होने के चांसेस है। तो यहाँ पे मुझे तो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, वो एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर ये अपसाइड से मार्केट ये ट्रेंड लाइन को किधर ना किधर फॉलो करते हुए दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम डाउन साइड से देखेंगे तो आज के दिन में हमें ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने फॉलो करते हुए दिखाई दे रही है। अगर इनकेस मार्केट यही रेंज में, ये हमारा जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की जो हमने ट्रायंगल बनाया है, उसी ट्रायंगल में कहीं कहीं मिला, तो चांसेस है कि यही सपोर्ट लेवल है मार्केट का, जिसके ऊपर आज पूरा दिन मार्केट था। तो अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया तो चांसेस है कि हमारा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, दैट इज 19,800 का लेवल फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके ऊपर ये जो लास्ट रेजिस्टेंस है 825 850 के रेंज में, ये हमारा सेकंड टारगेट के लिए हमें एक अच्छा सा मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है अगर मार्केट यही रेंज में ओपन हो। और इन केस मार्केट ये रेंज में ओपन होने के बाद नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया तो चांसेस है कि हमारा जो ये फर्स्ट सपोर्ट है वहां पे मार्केट आने के चांसेस है, और यहाँ से हमें एक सपोर्ट लेते हुए बाइंग होते हुए दिख सकती है। इन केस मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज आई और मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करना स्टार्ट हुआ तो चांसेस है कि हम ये 19,600 का लेवल भी देख सकते। लेकिन मुझे पर्सनली इसके चांसेस बहुत कम लग रहे। चांसेस है कि अगर नीचे भी आया तो यही लेवल से मार्केट बाउंस बैक करेगा अगर इनकेस ये रेंज में खुला तो। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ही ओपन हुआ सर अराउंड 19,800 का जो लेवल है, इसी के नीचे के ही ओपन हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो ये रहेगा 825 का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसके बाद हमें सेकंड रहेगा यही से ऊपर ये वाला
890 का लेवल, ये हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा इन केस मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो। सिमिलरली एक बार गैप डाउन का भी सिनारियो देख लिया जाए। गैप डाउन होने के चांसेस मुझे पर्सनली कम लग रहे हैं, लेकिन इन केस गैप डाउन हुआ कहीं ये लेवल पे 700 के आसपास, तो चांसेस है कि मार्केट ये ले यहाँ से एक सपोर्ट लेने के चांसेस है, और इन केस मार्केट ने ये ब्रेक डाउन किया तो सेम ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और यहाँ से मार्केट बाउंस होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर हम डेली फ्रेम में देखें एक बार निफ्टी को, हाँ तो अगर इनकेस हम डेली फ्रेम देखेंगे तो मार्केट किधर ना कहीं हायर हाइज का फॉर्मेशन कर रही है। हाई, फिर ये एक हाई लगा के नीचे आया, और फिर से आज मार्केट ने यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बनाया हुआ, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से फिर एक मूव्स देके ये प्रीवियस जो हाई बना है वो उसको तोड़ के आगे ऊपर सस्टेन हो जाए, ये चांसेस है मार्केट में। तो कल के दिन मुझे पर्सनली लग रहा है कि थोड़ा ट्रेंडिंग होने के चांसेस है, और हमें एक हाथ ट्रेड मिलने के भी चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ, अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम देखो इंडिसीजन कैंडल है, बड़े बड़े वीक है, बॉडी छोटी है। तो यहाँ पे भी सेम है कि मार्केट ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि कहाँ जाने का। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा हमें लग रहा था कि डब्ल्यू बनाया था, ये रिटेस्ट करके यहाँ से बाउंस बैक होगा, लेकिन मार्केट आज थोड़ा नीचे ही आया कंटिन्यू 2 दिन से। तो यहाँ पे भी देखने मिलेगा कि क्या एग्जैक्ट मार्केट मूव्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था। क्या मार्केट यहाँ पे ट्रिपल बॉटम करने के बाद मूव्स देगा, या फिर यही से बाउंस बैक आता है, वो एक बार हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए इंट्राडे के लिए हम चेक करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, सो ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। अगर हम यहाँ पे देखें कि कल मार्केट ने लास्ट सेशन में, दैट इज फ्राइडे के सेशन में, जितना ऊपर मूव किया था वही एंडिंग में जाके उतना ही नीचे फिर मार्केट आया था। और आज के दिन हमने सेम प्रेडिक्ट किया था कि अगर ये रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट ओपन हो और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए तो हमें एक ट्रेड मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में फर्स्ट 15 मिनट्स में ही मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट का लेवल था वो टारगेट भी फर्स्ट 15 मिनट्स में ही आ गया था बैंक। और देखो यहाँ से ही करेक्ट जो हमारा था 44,100 का जो लेवल था, वही लेवल से मार्केट ने फिर से एक बार बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद जो हमारा ऊपर का टारगेट हमने ऑलरेडी जो लेवल मार्क किया हुआ था वही लेवल पे आके मार्केट रुका, और उसके बाद ऑलमोस्ट पूरा दिन वही रेंज में साइडवेज चला गया मार्केट। तो ये था आज का। देखते हैं कि कल के लिए क्या मूव्स पॉसिबल है। उसके लिए एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है। इन केस मार्केट यही रेंज में कहीं ओपन हो, ये जो छोटा लेवल है यही रेंज में अगर मार्केट हमें कल ओपन मिला तो उसके इमीडिएट नीचे 44,200 का उसको सपोर्ट है, और चांसेस है कि ये मार्केट ब्रेकआउट दे दे और फर्स्ट टारगेट जो 44,400 का लेवल है वो मिल जाए हमें। उसके बाद ऊपर एक 44,500 के लेवल पे हमें सेकंड टारगेट मिलते हुए देख सकते हैं, अगर यही रेंज में ओपन हो। इन केस यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट ने जैसे आज फर्स्ट हाफ में ब्रेक डाउन दे दिया, वैसे सिमिलरली अगर हमें ब्रेक डाउन मिला तो चांसेस है कि फिर से मार्केट 44,100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के फिर से मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर जाने के चांसेस है। इन केस मार्केट में अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होके सपोज ये 44,400 के लेवल पे ही ओपन हुआ कहीं ना कहीं, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद एक अच्छा अप मूव देके हमें फर्स्ट टारगेट ये 44,500 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद ऊपर जो हाई है 44,700 ये हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। तो ये हमें अपसाइड के लिए कल के दिन चांसेस है, मिल सकते हैं टारगेट। सिमिलरली अगर हम डाउन साइड की बात करें, इन केस मार्केट 44,100 पे ओपन हुआ और टाइम स्पेंड करने के बाद चांसेस है कि मार्केट अपसाइड ही ब्रेकआउट दे। इन केस कुछ न्यूज या फिर कुछ वजह से मार्केट ने डाउन साइड में दिया ब्रेकडाउन, तो चांसेस है कि हम ये जो लेवल प्रीवियस हमारा लेवल है 43,800 वो भी देख सकते, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं अगर पूरा डेटा देखे तो। लेकिन इनकेस अगर उसको ट्रिपल बॉटम बनाना हो तो वो यहाँ पे तक आ भी सकता है, लेकिन चांसेस मुझे पर्सनली कम लग रहे। तो मेरा तो रहेगा कि अगर इनकेस आया तो ये 44,100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को यहाँ पे है। अगर उसके नीचे ही कहीं खोला और मॉर्निंग सेशन से ही हमें वीकनेस दिखाई दी तो यस डेफिनेटली ये हमारा लेवल मार्केट
दिखा सकता है। सो ये थे कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूव्स आज के डिस्कशन, और कल क्या हो सकता है उसका डिस्कशन। मुझे पर्सनली लग रहा है साइडवेज होने के बाद चांसेस रहते हैं, इन केस आज साइडवेज कल साइडवेज भी हो और उसके बाद एक्सपायरी के दिन हमें एक अच्छा मूव मिले, तो साइडवेज मार्केट में हमें वेट करना चाहिए, वही एज अ ऑप्शन बायर के लिए बेटर है। और ये जो लेवल हमने ड्रॉ कर के रखे हैं वो लेवल हमेशा इंपॉर्टेंस होते हैं, हमें ये लेवल्स पे ट्रेड लेने रहते हैं। सो वो लेवल आप आपके सिस्टम में मार्क कीजिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और कुछ आपके सजेशन हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।